नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अपनी एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, ये सफल हो चुका है। और इससे पहले हम इसराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदते रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, क्या अब इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक से ज़्यादा पावरफुल है? इसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी 23 अक्टूबर को हमने अपनी एंटी टैंक मिसाइल का पोखरण राजस्थान के अंदर परीक्षण किया और देखा गया कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। और इसने न केवल डेजर्ट यानी रेगिस्तान के अंदर ऐसा किया, बल्कि दोस्तों पहाड़ों के अंदर, उस एरिया के अंदर भी इसने इसी तरह से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये नाग मिसाइल का फाइनल टेस्ट था। चूंकि अब ये पास हो गया है, तो अब जल्द ही मिलिट्री की हर यूनिट के अंदर इन्हें डिप्लॉय करना शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम नाग मिसाइल की बात करें तो सबसे पहली बात, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है और इसके अंदर एडवांस्ड पैसिव नेविगेशन सिस्टम लगा है। तभी दोस्तों ये अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में शूट कर सकती है। और साथ ही दोस्तों, इसे मेनली मॉडर्न टैंक, हैवी आर्मर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये रात को भी अपनी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी दे सकती है। इस मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड लॉन्च पैड से और एयर बेस से दोनों तरह से लॉन्च किया जा सकता है। जो इसका ग्राउंड वर्जन है वो दोस्तों एक हमने व्हीकल बनाया है BMP-2 प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम नेमिका है, उससे इसे छोड़ा जाता है। और ये प्लेटफॉर्म 20 सेकंड के गैप पे 6 मिसाइल फायर कर सकता है। और इस मिसाइल को हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया है, जिसके अंदर हमने और भी अन्य मिसाइल 4 तरह की बनाई है, जिसके अंदर अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी शामिल है। नाग मिसाइल का हमने टेस्ट करना 1990 के अंदर शुरू किया था, लेकिन 2002 तक यानी 12 सालों तक हमें कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद इसके टेस्ट सफल होने लग गए। और आपको बता दें कि पहले स्टेशनरी टारगेट पे टेस्ट किया था, लेकिन बाद में मोबाइल टारगेट के ऊपर भी टेस्ट किया जाने लगा। 2007 से 2016 तक इसके ऐसे ही बहुत से टेस्ट हुए हैं। और जनवरी 2016 के अंदर जो नाग मिसाइल का एक टेस्ट हुआ था, उसमें इसने थर्मल वेपन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग वेदर के अंदर इसके बहुत से टेस्ट हुए हैं। और DRDO के हिसाब से नाग मिसाइल एक तरह की एंटी आर्मर्ड वेपन गाइडेड मिसाइल है और ये लाइट वेट मटेरियल से बनी है और कॉम्पोसाइट मटेरियल इसके साथ में इसे ड्यूरेबिलिटी देता है। और इसके अंदर हाई कॉम्बैटेबिलिटी है और किसी भी तरह के एनिमी के डिफेंस को ये भेद सकती है। इस मिसाइल के अगर डायमेंशन की बात करें तो ये 1.85 मीटर लंबी है, 0.20 मीटर का इसका डायोमीटर है, 0.4 मीटर इसके विंग स्पैन है और इसका वेट 43 kg है। मिसाइल को हालांकि दोस्तों टारगेटेड गाइडेंस सिस्टम से लैस किया गया है, लेकिन इसकी मिडल बॉडी के अंदर बहुत से कॉम्पैक्ट सेंसर और वारहेड भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों स्पाइक मिसाइल का अगर इससे कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल उसके जैसी ही है और इसके अंदर कुछ चीज़ें उससे बेहतर जरूर है। और सबसे बड़ी बात, ये हमने लोकल बनाई है, इसके स्पेयर पार्ट की कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहीं पे हाथों हाथ सोल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि ये इंडिया में बनी है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। अगर हम इसे इसराइल से खरीदते तो वो डील बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया ने इतने लंबे समय के बाद आखिरकार अपनी एंटी टैंक मिसाइल को सफल कर ही लिया और ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद।